कृष्ण ने चल किया था, मैं भी की हूँ। मैं प्यार करती थी, बोले थे ना सारा खर्च में उठाऊंगी, सब कुछ करूंगी, बोले थे ना क्यों नहीं शादी की? मेरा इज्जत प्रतिष्ठा नमाज समाज मुझे ना कैसे भी बदतमीजी कर दी। दोस्तों, एक महिला डॉक्टर शादी के रजिस्ट्रार रूम में अपने हाथों में मेहंदी लगाकर शादी का जोड़ा पहनकर एक दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी और इंतजार कर रही थी कि कब उसका दूल्हा आएगा और आने के बाद 7 जन्मों के लिए उसको अपना बना लेगा और कसम भी खाएगा कि एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। अब दोस्तों, महिला डॉक्टर शादी के रजिस्ट्रार रूम में बैठकर अपने होने वाले पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन दूल्हा शादी के रजिस्ट्रार रूम में आता ही नहीं है। दोस्तों, महिला डॉक्टर एकदम से उदास हो जाती है, अपने होने वाले पति को फोन भी करती है, लेकिन उसका फोन उस समय स्विच ऑफ आ रहा था। लगभग 5-6 घंटे रजिस्ट्रार रूम में बैठकर अपने होने वाले पति का इंतजार करती है, लेकिन जब उसका पति नहीं आता है तो महिला डॉक्टर रजिस्ट्रार रूम के अंदर ही बैठकर जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है और सोच रही थी कि उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन आज देखो जब शादी करने का मौका आया है तो वो शादी करने के लिए आया ही नहीं है। इसके बाद महिला डॉक्टर को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो महिला डॉक्टर कुछ ऐसा कदम उठा देती है जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दरअसल दोस्तों, इस महिला डॉक्टर की कहानी सभी लोगों को पूरे तरीके से सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, वो महिला डॉक्टर अपने पति को अपने अस्पताल में बुलाती है और उसको जबरदस्ती बेहोशी का इंजेक्शन देती है और जब उसका होने वाला पति सो जाता है यानी कि बेहोश हो जाता है, तब उसके साथ जो हादसा होता है शायद वो जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, उस लड़के की जिंदगी पूरे तरीके से बर्बाद हो गई थी। वो लड़का किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों, ये सच्ची घटना बिहार के सारण जिले की है। दिन था 1 जुलाई 2024। सुबह के 10:30 बज रहे थे। एक नर्सिंग होम से लगातार एक लड़के के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो आवाजें इतनी ज्यादा थी कि नर्सिंग होम के अंदर तो उसकी आवाजें गूंज ही रही थी, लेकिन नर्सिंग होम से बाहर भी उस लड़के की आवाज आ रही थी। दोस्तों, आसपास के लोगों तक जब आवाज पहुंचती है तो सभी लोग दौड़ते हुए नर्सिंग होम के अंदर पहुंच जाते हैं कि आखिरकार कोई इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहा है, क्योंकि जो चिल्लाने की आवाज थी वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आधे घंटे से ऊपर हो चुके थे। लड़का एकदम से गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाया जा रहा था। अब कुछ लोग दौड़ते हुए उस नर्सिंग होम के पास जाते हैं, लड़के के पास जाते हैं, तो वहां पर जो दिखाई देता है वो देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। दरअसल वो लोग देखते हैं कि एक लड़का बेड पर सोया हुआ है, जो मरीज का बेड होता है अस्पताल में, उसी बेड पर सोया हुआ है और उसके सामने एक महिला डॉक्टर खड़ी है, लेकिन लड़के के प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है। ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी इसी बीच किसी ने पुलिस वालों को फोन कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां मौके पर पहुंच जाती है और जब मौके पर पुलिस आती है तो उस लड़के के प्राइवेट पार्ट का बेकायदा पुलिस वाले वीडियो भी बनाते हैं और वहां पर जो पब्लिक के लोग खड़े थे वो पब्लिक के लोग भी उस लड़के का प्राइवेट पार्ट का वीडियो बनाते हैं। उसके बाद महिला डॉक्टर से पूछताछ किया जाता है कि आखिरकार इस लड़के के साथ क्या हादसा हुआ है कि इसका प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा है। तब जो महिला डॉक्टर थी वो पहले तो इधर उधर की बातें करने लगती हैं, लेकिन वो लड़का जो था वो अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़कर जोर जोर से रोए जा रहा था पुलिस वालों के सामने। दोस्तों, महिला डॉक्टर साफ साफ नहीं बता रही थी, जिस वजह से पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करते हैं और थाने पर लेकर चले जाते हैं पूछताछ करने के लिए। लेकिन जब महिला डॉक्टर थाने पर जाती है तो पुलिस वालों से अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। दोस्तों, जब पुलिस वाले उसकी कहानी सुनते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक 2 साल पहले, यानी कि जब लड़का अस्पताल में जोर जोर से रो रहा था, जब उसका प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था, उसके ठीक 2 साल पहले से ये कहानी स्टार्ट होती है। दोस्तों, महिला डॉक्टर का जो नाम है वो अभिलाषा कुमारी है, जो कि पढ़ने में बहुत अच्छी थी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। अभिलाषा कुमारी जब बड़ी हो जाती है तो मेडिकल की पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद इसी बीच वो सोचती है कि क्यों ना खुद का नर्सिंग होम खोल लिया जाए। दोस्तों, किराए पर एक मकान लेती है और उसी मकान में अपना खुद का एक नर्सिंग होम खोल लेती है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, काफी मरीज अभिलाषा के पास आते थे अपना इलाज करवाने के लिए, लेकिन
लेकिन इसी दौरान अभिलाषा की मुलाकात एक लड़के से हो जाती है। दोस्तों उस लड़के का नाम वेद प्रकाश था। वेद प्रकाश नेतागिरी करता था और अपने गांव का पार्षद भी था। वेद प्रकाश और अभिलाषा के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं और समय के अनुसार दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं, जिस वजह से जो अभिलाषा थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन जब प्रेग्नेंट होती है तब वेद प्रकाश कहता है कि देखो मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए और अभी तो हम दोनों की शादी भी नहीं हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दवा खा लो और इस बच्चे को गिरा दो। दोस्तों अभिलाषा भी सोच रही थी कि अभी बच्चा पैदा करना सही नहीं है क्योंकि उसकी शादी भी नहीं हुई है, तो घर वाले क्या बोलेंगे। अभिलाषा भी दवा खा लेती है और उस बच्चे को गिरा देती है। लेकिन उस दिन के बाद से दोनों के बीच में लगातार शारीरिक संबंध बनता रहता था, जिस वजह से 4 महीने बाद अभिलाषा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर से दवा खाती है और फिर से उस बच्चे को गिरा देती है। दोस्तों देखते ही देखते अभिलाषा पूरे 3 बार प्रेग्नेंट होती है और तीनों बार दवा खाती है और बच्चे को गिरा देती है। लेकिन इतना सब होने में पूरे 2 सालों का वक्त गुजर जाता है। अब अभिलाषा वेद प्रकाश से कहती है कि देखो हमारे घर वाले शादी करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए अब समय आ गया कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन दोस्तों जो वेद प्रकाश था वो नेतागिरी करता था और लोगों से झूठ बोलना उसका काम था। वेद प्रकाश सोच रहा था कि महिला डॉक्टर को भी झूठ बोलकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लूंगा और जब शादी करने का मौका आएगा तो इधर उधर की बातें करके उसको हटा दूंगा। लेकिन वेद प्रकाश नहीं जानता था कि जिस लड़की से उसका पाला पड़ा है वो लड़की उसकी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ेगी। दोस्तों अभिलाषा वेद प्रकाश के ऊपर लगातार दबाव बनाती है शादी करने के लिए। जब वेद प्रकाश पूरे तरीके से मजबूर हो जाता है तब अभिलाषा से कहता है कि ठीक है 30 जून 2024 को तुम शादी के रजिस्ट्रार रूम में आना और वहां पर मैं भी आऊंगा, हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। दोस्तों अभिलाषा अब एकदम से खुश हो जाती है क्योंकि लड़का नेतागिरी करता था और उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, घर परिवार भी अच्छा था। तो अभिलाषा के माता पिता भी शादी करने के लिए मान जाते हैं। अब लड़की अपने घर में शादी का सारा रस्म पूरा करती है और घर पर मेहंदी का कार्यक्रम भी होता है और 30 जून 2024 को लड़की अपने घर वालों के साथ शादी के रजिस्ट्रार रूम में पहुंच जाती है। वहां पर सज संवर कर बैठी हुई थी, हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और शादी के जोड़े में पहनकर वहां पर बैठी हुई थी और अपने होने वाले पति का इंतजार कर रही थी कि कब उसका पति आएगा और उससे शादी करेगा और उसके साथ 7 जन्मों तक रहने का वादा करेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे अभिलाषा की बेचैनी और भी बढ़ती जा रही थी क्योंकि वेद प्रकाश का जो मोबाइल था वो स्विच ऑफ था और उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था। दोस्तों पूरे 5-6 घंटे गुजर जाते हैं लेकिन वेद प्रकाश शादी के रजिस्ट्रार रूम में शादी करने के लिए जाता ही नहीं है, जिस वजह से अभिलाषा एकदम से टूट सी जाती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दोस्तों उस दिन अभिलाषा रोते हुए शादी के रजिस्ट्रार रूम से अपने घर वापस चली जाती है, लेकिन वेद प्रकाश से बातचीत नहीं करती और ना ही उसको फोन करती है। लेकिन जब 2 दिनों का वक्त गुजर जाता है तब वेद प्रकाश खुद अभिलाषा से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। वहां जाने के बाद वेद प्रकाश अभिलाषा से कहता है कि उस दिन मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, कहीं कुछ जाना था, कोई मिलने मुझसे आ गया था, इसलिए उस दिन मैं वहां पर रजिस्ट्रार रूम में शादी करने के लिए नहीं आ सका। दोस्तों अभिलाषा भी वेद प्रकाश को कुछ नहीं बोलती है, उसको बैठाती है, चाय पानी नाश्ता कराती है और फिर काम वाम करने के बाद अपने नर्सिंग होम पर चली जाती है। वहां जाने के बाद फोन करके वेद प्रकाश को अपने नर्सिंग होम पर बुलाती है मिलने के लिए। जब वेद प्रकाश उसके नर्सिंग होम पर जाता है उससे मिलने के लिए तो दोनों के बीच में बैठकर बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान जो अभिलाषा थी वो बेहोशी का इंजेक्शन उसके पीठ में घोंप देती है, जिस वजह से जो वेद प्रकाश है वो देखते ही देखते मरीज के बेड पर बेहोश पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों जब वेद प्रकाश मरीज वाले बेड पर बेहोश होकर सो जाता है तब जो अभिलाषा थी वो सर्जिकल हथियार से उसका प्राइवेट पेट काट देती है और काटने के बाद उसको पानी में बहवा देती है। कुछ देर बाद जब वेद प्रकाश को होश आता है तो उसको पता चलता है कि उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो काट दिया गया है। इतना सुनने के बाद वेद प्रकाश नर्सिंग होम के अंदर ही खूब जोर जोर से चिल्लाने और चीखने लगता है। उसकी चिल्लाहट सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग सोच रहे थे कि आखिरकार मरीज के साथ ऐसा क्या हो गया है कि ये इतना ज्यादा चिल्ला रहा है। दोस्तों वो लड़का अपने हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी कुछ लोग दौड़ते हुए नर्सिंग होम के पास आते हैं तो देखते हैं कि एक लड़का जो कि बेड पर सोया हुआ है और उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है। इतना देखने के बाद कुछ लोग तुरंत पुलिस वालों को फोन कर देते हैं और मौके पर पुलिस आती है और बेकायदा उस लड़के का वीडियो भी बनाया जाता है। यहां तक कि उस लड़के के प्राइवेट पार्ट का सब कुछ एक एक करके डिटेल में वीडियो बनाया जाता है। वीडियो बनाने के बाद पुलिस वाले महिला डॉक्टर से पूछते हैं कि बताइए आखिरकार कैसे ये हादसा हो गया है। तब महिला डॉक्टर कुछ बताती नहीं है, इधर उधर की बातें घुमाने लगती हैं। लेकिन जब पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन पर ले जाते हैं और महिला डॉक्टर
डॉक्टर को थाने पर ले जाने के बाद उससे पूछताछ करने लगते हैं तो दोस्तों जो महिला डॉक्टर थी वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है। महिला डॉक्टर बताती है कि वेद प्रकाश पिछले 2 सालों से मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और मुझे 3 बार प्रेग्नेंट कर चुका था, लेकिन जब मैं शादी करने के लिए उससे कहा तो वेद प्रकाश ने मुझसे कहा कि 30 जून को शादी के रजिस्ट्रार रूम में आ जाना, वहां पर हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन उस दिन वो मुझसे शादी करने के लिए आया ही नहीं था। उस दिन की वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और मैंने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया, क्योंकि अगर वो मेरे साथ धोखा करेगा तो मैं भी उसके साथ वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कि शायद उसका प्राइवेट पार्ट काट देना ही सही रहेगा, यही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि ना उसका प्राइवेट पार्ट रहेगा और ना ही वो दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। दोस्तों महिला डॉक्टर अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, तब पुलिस वाले उस लड़के को उस अस्पताल से पटना में रेफर कर देते हैं, क्योंकि उस लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। तो पटना में उसका इलाज करवाया जाता है और इधर लड़की के ऊपर जितनी भी धाराएं लगाई जा सकती थी उस महिला डॉक्टर के ऊपर धाराएं लगाई जाती हैं और कार्रवाई करते हुए उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन जब सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर वायरल होने लगता है तब लोगों को यकीन भी नहीं हो रहा था कि कोई भी महिला डॉक्टर किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें चल किया था, मैं भी की हूँ। मैं प्यार करती थी, बोले थे ना कि सारा खर्च मैं उठाऊंगी।